नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी में आज 63 सैंपल की रिपोर्ट में 13 नए मामले आए पॉजिटिव। केकड़ी में प्रशासन की सख्ती और लोगों की जागरूकता का आखिर परिणाम आने लगा सामने। आज चिकित्सालय में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की नहीं हुई मौत। 5 मरीज आज राजकीय चिकित्सालय से स्वस्थ होकर घर लौटे। 18 से 44 वर्ष के 197 युवाओं को लगाई गई वैक्सीन। केकड़ी में गुरुवार को पुलिस प्रशासन द्वारा गाइडलाइन की अवहेलना कर दुकानें खोलने वाले कई दुकानदारों के काटे गए चालान। गौरतलब है कि केकड़ी शहर में लॉकडाउन के बाद कोरोना का ग्राफ काफी कम हुआ है, लेकिन गुरुवार को शहर के लोग फिर निकले सड़कों पर। शहर के समाजसेवी ग्रेनाइट व्यवसायी सोनू लोढ़ा द्वारा शहर की 3 सामाजिक संस्थाओं को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए गए भेंट। भारत विकास परिषद, बढ़ते कदम संस्थान, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किया गया भेंट। मेरुकुरा में 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से एक गाय की हुई मौत। इंसुलेटर टूटने से खंभे में फैला करंट। सावर के राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में भामाशाह द्वारा निमोलिन ऑक्सीजन मशीन की गई भेंट। सावर में अजमेर कोटा हाईवे के केकड़ी रोड पर मिनी ट्रक ने मारी मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार हुआ गंभीर घायल, उपचार के बाद देवली किया रेफर। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में प्रशासन की सख्ती और लोगों की जागरूकता का आखिर परिणाम सामने आने लगा है। केकड़ी में अब कोरोना कंट्रोल में आने लगा है। केकड़ी शहर सहित पूरे क्षेत्र में कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा है। गुरुवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 63 सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई, जिनमें क्षेत्र में 13 पॉजिटिव मामले आए हैं, जिनमें केकड़ी शहर में 4, ग्रामीण क्षेत्र में 9 पॉजिटिव के मामले आए हैं, जबकि 37 मरीज ने कोरोना को मात दी है, जिनमें से 5 मरीज राजकीय जिला चिकित्सालय से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं घर पर ही उपचार ले रहे 32 मरीज रिकवर हुए हैं। इस बीच सबसे सुखद खबर यह है कि आज एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। हर दिन अस्पताल में मरीजों के मौत की खबर आ रही थी, लेकिन गुरुवार को राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान एक भी मरीज ने दम नहीं तोड़ा। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नमेचंद जैन ने बताया कि आज 13 पॉजिटिव आए हैं, उनमें केकड़ी शहर में 4, ग्रामीण क्षेत्र में 9 पॉजिटिव आए हैं। बात करें केकड़ी शहर की तो केकड़ी में दंड का रास्ता, आनंद नगर, खिड़की गेट, लक्ष्मीनाथ मंदिर में एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में लांबा हरि सिंह में 2, फतेहगढ़ में 1, हरपुरा में 1, पीपलाज में 1, सावर में 1, मेहरुकला में 1, भगवानपुरा थावला में 1, अर्जुनपुरा भिनाई में 1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के उपनियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश राज ने बताया कि आज 18 से 44 वर्ष के 197 युवाओं को वैक्सीन लगाई गई, जिनमें 121 पुरुष व 76 महिलाएं शामिल है। इसी प्रकार 45 वर्ष से अधिक के 66 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, जिनमें 45 से 59 वर्ष के 42 लोगों को, 60 से ऊपर के 23 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, जबकि 2 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रशासन पर पुलिस द्वारा बढ़ती गई सख्ती का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आई है। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए लोग फिर से लापरवाही नहीं बरतें, नहीं तो सबने मिलकर जो मेहनत की है उस पर फिर से पानी फिर सकता है। अभी जब तक नई गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक लोगों को इसी प्रकार सतर्क और सावधान रहते हुए गाइडलाइन की पालना करनी होगी। आपको बता दें कि उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़, कार्यवाहक थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने केकड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार मोर्चा संभालते हुए सख्ती से गाइडलाइन की पालना करवाई थी। बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई की, वाहनों को जब्त किए, दुकानों को सीज किया। इस तरह लगातार सख्त फैसले किए और केकड़ी के किराना व्यापारियों ने भी लगातार प्रशासन का सहयोग किया। उसी के चलते कहीं ना कहीं कोरोना काबू में आता नजर आ रहा है। जे न्यूज़ के माध्यम से भी हम आपसे अपील करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस रखें, तभी कोरोना से जंग जीत पाएंगे। केकड़ी में गुरुवार को पुलिस प्रशासन द्वारा गाइडलाइन की अवहेलना कर दुकानें खोलने वाले कई दुकानदारों के चालान काटने की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि केकड़ी शहर में लॉकडाउन के बाद कोरोना का ग्राफ काफी कम हुआ है, लेकिन गुरुवार को कोरोना का ग्राफ कम होते ही लोगों ने फिर से लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। गुरुवार को सुबह से ही शहर के बाजार में वाहन चालकों की रेलम पहल मच गई। 11 बजे तक शहर में काफी भीड़ का नजारा रहा। इस दौरान कई दुकानदारों ने जयपुर रोड इलाके व बाजार परिसर में चोरी छुपे अपने प्रतिष्ठान भी खोले। पुलिस द्वारा ऐसे कई दुकानदारों के चालान काटने की कार्रवाई भी की गई।
मेरुकला में ताउत तूफान के चलते रात में हुए आंधी तूफान की वजह से खेत में जा रही 11,000 केवी लाइन में करंट का प्रवाह तेज हो गया। करंट का प्रवाह इतना तेज हुआ कि विद्युत खंभे से 2 फीट दूरी पर खड़ी गाय भी करंट की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरुकला ग्राम के ही रतन रेगर पुत्र नाथू रेगर के खेत से 11,000 केवी की लाइन के खंभे गड़े हुए हैं। खंभे के इंसुलेटर टूटने से खंभे में करंट का प्रवाह तेज हो गया, जिससे पास में एक गाय चारा चर रही थी तो वो खंभे के पास जाते ही करंट की चपेट में आ गई, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। गाय के मालिक मोडू रेगर जब गाय के पास पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। दुर्घटना का पता चलते ही लाइनमैन विष्णु मीणा व ग्राम पंचायत के सरपंच महेंद्र सिंह और वार्ड पंच आशु मीणा को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और विद्युत कर्मचारी ने तुरंत लाइन को बंद कर तकनीकी खामियों को दुरुस्त किया। सावर में अजमेर कोटा हाईवे के केकड़ी रोड पर मिनी ट्रक ने मारी मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। मिनी ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को इलाज के लिए सावर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए ग्राम पंचायत कुशायता के ग्राम बनेडिया निवासी किशन लाल कहार पुत्र उगमाराम कहार के परिजन भी चिकित्सालय में पहुंचे। परिजनों ने दुर्घटना को लेकर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बनेडिया निवासी युवक किशन लाल कहार सावर में केकड़ी रोड पर भारत पेट्रोल पंप से मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा कर आ रहा था। इस दौरान पीछे से आए एक मिनी ट्रक जिसके नंबर RG06GC 4846 के चालक ने तेज गति से लापरवाही से टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होने के साथ ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाने से दीवान राजेंद्र शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। चिकित्सा प्रभारी राजेंद्र गुप्ता ने गंभीर रूप से घायल हुए युवक का प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए देवली चिकित्सालय में रेफर कर दिया। पुलिस दुर्घटना को लेकर दर्ज मामले में फरार हुए मिनी ट्रक की तफ्तीश कर रही है। जे न्यूज के लिए सावर से रमेश पाराशर की रिपोर्ट। नाइट उद्यमी सोनू लोढ़ा ने सामाजिक सरोकार के तहत आज 2 अलग अलग सामाजिक संस्थाओं को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। जानकारी के अनुसार आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को संत निरंकारी सत्संग भवन पर आयोजित सादे समारोह में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया। मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी के अनुसार उद्यमी सोनू लोढ़ा ने कहा कि कोरोना वायरस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आमजन को भी पीड़ित की मदद के लिए आगे आना चाहिए, तभी कोरोना वायरस से पार पाया जा सकता है। इस दौरान संत निरंकारी मंडल ब्रांच केकड़ी के ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि यह एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। ज्ञात रहे कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें डेड बॉडी फ्रीज, कमोड चेयर, व्हील चेयर, छड़ी, वाकर, फोल्डेबल पलंग आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। इस दौरान चेतन भक्तानी, नरेश कारिहा, प्रदीप पहलानी, उदय शिवानी, पंकज होचंदानी, प्रेम जेठवानी आदि उपस्थित थे। इसी तरह समाजसेवी भामाशाह ने बढ़ते कदम संस्थान को भी आज एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया है। बढ़ते कदम संस्थान के अध्यक्ष पंकज होचंदानी ने बताया कि यह ऑक्सीजन उत्पादक उपकरण केकड़ी व आसपास के सभी रुग्ण रोगियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। इसके लिए संस्थान की ओर से मनोनीत किए गए सदस्य महेंद्र प्रधान एवं अमित गर्ग से संपर्क कर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। समाजसेवी सोनू लोढ़ा द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट करने के दौरान बढ़ते कदम संस्थान के आनंद सोमानी, रामगोपाल सैनी, अशोक पारिक, पंकज होचंदानी, महेंद्र प्रधान, दिनेश वैष्णव, अमित गर्ग भी उपस्थित थे। दोनों ही सामाजिक संस्थाओं ने समाजसेवी भामाशाह का आभार प्रकट किया। वहीं समाजसेवी सोनू लोढ़ा द्वारा भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी को भी एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की गई है। परिषद की सेवा भावनाओं को देखते हुए यह मशीन परिषद को प्रदान की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मशीन का जनसेवा में उपयोग हो सके। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, कोषाध्यक्ष विमल कोठारी, पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार, पूर्व अध्यक्ष यज्ञ नारायण सिंह, पूर्व सचिव राकेश तोसनीवाल में परिषद सदस्य विशाल कोठारी उपस्थित थे। परिषद सदस्यों द्वारा समाजसेवी सोनू लोढ़ा का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। बताया जाता है कि इस मशीन की लागत लगभग 85,000 रुपये है। ये 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन जनरेट कर सकती है। सावर के राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में कोरोना महामारी के दौर में मरीजों की सहायता को लेकर समाजसेवी भामाशाह आगे आने लगे हैं। गुरुवार को समाजसेवी नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे स्वर्गीय भगवान साय शर्मा की पुण्य स्मृति को लेकर उनके पुत्र अनिल शर्मा ने
निमोलिन ऑक्सीजन मशीन सहयोग के लिए चिकित्सालय प्रशासन को सुपुर्द की। चिकित्सा प्रभारी राजेश गुप्ता ने बताया कि निमोलिन मशीन दमा रोगियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दमा रोगियों को सांस लेने में आने वाली परेशानियों में अच्छा सहयोग मिलेगा। इस दौरान उनके साथ समाजसेवी राजेश जहांगीर, अश्विनी पारासर सहित मेडिकल स्टाफ मौजूद था।